37 के आधार पर ये जो वचन में ही 3 मुख्य बातों पर हमें विचार करना है, 3 मुख्य सच्चाइयों को हमें ध्यान देना है। नंबर 1, ये वचन हमें समझाते हैं और पूरा पवित्र शास्त्र भी हमें समझाते हैं, परमेश्वर के वचन जब एक इंसान सुनते हैं, God expects a response. परमेश्वर के वचन सुनने वालों से एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन, एक रेस्पॉन्स परमेश्वर पसंद करते हैं। नॉट जस्ट पसंद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। संसार में बहुत सारा प्रोग्राम्स होता है, नाटक होते हैं, डांस होते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स होते हैं, राजनीति के प्रचार होता है, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने को कितना अच्छा लगता है, बहुत ऐसी मीठी मीठी बातें बताते हैं। वाजपेयी का प्रचार मुझे बहुत पसंद आता था। हमारा एक मैडम जो आज नहीं है, उनका नाम सुषमा स्वराज, उनका भाषण सुनने में अच्छा लगता था। ऐसा प्रचारक लोगों को प्रचारक सुनना है, अच्छा लगता है, लेकिन वो हमसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं पूछता है। तो संसार के जो प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक हो, भाषण हो, डांस हो, जो भी हो, वे सुनने वालों से या देखने वालों से कुछ प्रतिक्रिया नहीं मांगता, प्रतिक्रिया का एक्सपेक्टेशन नहीं है। गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन सुनते हो, परमेश्वर का वचन सीखते हो, परमेश्वर चाहते हैं हमारी प्रतिक्रिया। दूसरे शब्दों में, बाइबल स्टडी और गॉस्पेल मीटिंग, प्रीचिंग ऑफ गॉड्स वर्ड, इट्स नॉट जस्ट, नॉट इवन, नॉट जस्ट, नॉट एट ऑल एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। आराम से सुनने का, एंजॉय करके चले जाने का प्रोग्राम नहीं बाइबल स्टडी और गॉस्पेल मीटिंग और एनी प्रीचिंग ऑफ गॉड्स वर्ड। दुख की बात है, पिछले कई सालों से हम देखते हैं किसी न किसी प्रकार ये जो सेक्युलर फील्ड का प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स का एक इफेक्ट क्रिश्चियन स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में आए हैं। बहुत सारे जगह में केवल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बन गया। दैट्स व्हाई आप सुनते हैं म्यूजिकल इवनिंग, 1 घंटा एकदम सुन सकते हैं, डांस या भाषुरी गीत एंजॉय कर सकते हैं और जा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। वेरी सैड थिंग, फ्यूनरल सर्विसेस, वेडिंग सर्विसेस, ऐसा बहुत सारे मसीह विश्वासियों का प्रोग्राम, सेवकाई केवल एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बन गया। 2, 3, 4 लोग कुछ करेगा, बाकी लोग सब देखते एंजॉय करके चले जाएगा। दैट इज नॉट एक्चुअली स्पीकिंग क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, teaching of God's word, preaching of God's word, gospel preaching and so on. क्यों? Why? क्योंकि परमेश्वर का वचन का प्रचार ये जीवन और मृत्यु के संबंध की बात है। It has to do with death and life, light and darkness, truth and error, joy and sorrow and so on. परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा या तो सुनने वाले जीवन प्राप्त करेंगे, नहीं तो मृत्यु के रास्ते पे जाएंगे। या तो सुनने वाले ज्योति में प्रवेश करेंगे, नहीं तो अंधकार में जाएंगे। या तो सुनने वाला आनंदित हो जाएंगे, नहीं तो दुखी हो जाएंगे। या तो सुनने वाले के मन में शांति भर जाएंगे, नहीं तो अशांत हो जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पूरा बाइबल, खास तौर से नया नियम से मैं कुछ वचनों को मैं आपके सामने देखना चाहता हूं। यहां देख सकते हैं कि लोग जब परमेश्वर का वचन को सुना, किस प्रकार का प्रतिक्रिया किया। हमेशा एक ही प्रकार नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
to see how people they respond to God's word in different ways. हम कई वचनों को जल्दी जल्दी देखेंगे। लूका रे सुसमाचार 3:10 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार को देखता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार को सुनकर देखकर लोग उसके समीप आया, उनका प्रतिक्रिया क्या था देख लीजिएगा। वर्स 10, तब भीड़ ने उससे पूछा तो हम क्या करें? देखा आपने? और नीचे भी अलग अलग लोग उनके पास आकर उसने उत्तर दिया जिसके पास मतलब उत्तर देते। ठीक है, वर्स 12, कुछ चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने वाले वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? आप देखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार के सामने सुनने वाले आकर पूछा, गुरुजी हम क्या करना है? बताइएगा, आप बताइए हम क्या करना चाहिए? और भी देख लीजिएगा जॉन्स गॉस्पेल 8:9। यहां इंटरेस्टिंग है, प्रभु यीशु मसीह प्रचार नहीं किया, केवल 2-3 शब्द ही बोला। जॉन्स गॉस्पेल 8:9 को देखिए। वहां क्या पढ़ते हैं? जब उन्होंने ये सुना तो पहले वृद्ध तब एक एक करके सब जाने लगे और वो अकेला रह गया। क्यों जाने लगे? उनका गलती महसूस किया। यीशु मसीह के शब्दों के सामने मुंह बंद करके सिर झुका के चले गया। दैट इज अ रिएक्शन, चले गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं केवल हमारा ध्यान इंसान का विभिन्न प्रकार का प्रतिक्रिया की ओर ले जाना चाहता हूं। इसके लिए सैंपल वचनों को पढ़ता। प्रेरितों की किताब में आइए, 5वां अध्याय उसका 33। जब पतरस का ही भाषण है, पतरस ही प्रचार करते हैं, यहां कुछ लोगों का प्रतिक्रिया कैसा है? परंतु जब उन्होंने सुना पतरस का भाषण, पतरस का वचनों को, वे क्या शब्द लिखा है? तिलमिला उठे। क्या है तिलमिला उठे? मतलब फ्यूरियस। उनके मन में बहुत गुस्सा आया। सुनने वालों के अंदर पतरस का परमेश्वर का वचन को सुनकर गुस्सा आया। गुस्सा आके क्या करने को जाते हैं? देख लीजिएगा 33, उन्हें मार डालना चाहा, प्रचारक को खत्म करना है। ये केवल यहां नहीं, पूरा बाइबल में, नया नियम में, भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में आप देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनकर लोग क्रोधित हो जाते हैं, प्रचारक को, संदेश सुनने वाले व्यक्ति को समाप्त करने का कार्य करते हैं। आज भी होता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 754 देखो, स्टीफन का प्रचार। स्टेफनोस ने जो प्रचार किया, जब स्टेफनोस या स्टीफन प्रचार किया, स्टीफन का प्रचार सुना हुआ यहूदियों का प्रतिक्रिया कैसा है? देख लीजिएगा कैसा लिखा है। जब उन्होंने यह सुना, अगेन सेम फ्रेज है ना, जब यह सुना कैसा प्रतिक्रिया किया? उधर भी वही शब्द लिखा है, वे तिलमिला उठे, क्रोध भर गया, गुस्सा भर गया। स्टीफनोस पर दांत पीसने लगे। उनका मन में बहुत गुस्सा आया। में देखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। 1732, एक्ट 1732, प्रेरित पौलुस का एथेंस का प्रचार है। एथेंस शहर में उन ज्ञानियों के बीच में पौलुस ने प्रचार किया, तो उनका प्रतिक्रिया कैसा है? 17 का 32 उधर लिखा है, जब उन्होंने मृतकों के पुनरुत्थान की बात सुनी, कुछ लोग टट्टा करने लगे, परंतु दूसरों ने कहा, हम इस विषय में तुमसे फिर कभी सुनेंगे। तो ये भी स्वाभाविक है, सुनाने वाले का टट्टा करते हैं, उनका मजाक करते हैं, उनका निंदा करते हैं,
और कुछ लोग बोला हमको और सुनना है। अच्छी बात है। और भी मैं 2-3 वचन और पढ़ूंगा। 16, चैप्टर 16 देख लीजिए। चैप्टर 16, दैट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। जेलर की बात है। अब वो देखना चाहिए एक्चुअली। चैप्टर 16, जेलर भी पूछते हैं वर्स 30 में, 30वां पद में। फिलिपी नगर के जेल का अधिकारी है। क्या बोलता है? उन्हें बाहर लाकर उनसे उसने कहा, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब यहां आपको शक आएगा, यहां प्रचार नहीं किया, हमको पढ़ता नहीं प्रचार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो जेलर, मतलब ये जो जेल का अधिकारी पौलुस से और प्रभु का दासों से पूछते हैं, मैं क्या करूं? मुझे भी उद्धार पाना है, मुझे मुक्ति पाना है, मुझे हमेशा का दंड से बचना है, आप बोलिए मैं क्या करूं? ये प्रतिक्रिया का कारण क्या है? ये प्रतिक्रिया का कारण मुझे दिखता है केवल वहां जो चमत्कार कार्य हुआ वो नहीं। आप जानते हैं कहानी, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। पौलुस का गाने की बातें पढ़ते हैं, प्रार्थना की आवाज उसने सुना, धन्यवाद की आवाज सुना, गीत की धन्यवाद की आवाज। और मैं ये भी समझता हूं पौलुस और शीलास का प्रचार भी ये जो जेलर सुना है, और अंत में वो प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन उसका परिणाम पूरा परिवार उद्धार पाते। आगे बढ़ता हूं। 24 में एक अजीब व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, एक अजीब प्रकार का रिएक्शन। फेलिक्स एक अधिकारी है। फेलिक्स पौलुस का भाषण सुनते हैं, उसको बहुत अच्छा लगा पौलुस का भाषण सुनने को। वो राज्यपाल है ना, राज्यपाल है फेलिक्स। 24 का 24, प्रेरितों की किताब उसका 24 अध्याय 24वां पद को देखिए, ध्यान से देखो। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उससे उस विषय में, विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु में है सुना। जब वो धार्मिकता, संयम, आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर कहा, इस समय तो तू जा, समय मिलने पर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। विचार करने का प्रतिक्रिया। फेलिक्स जो राज्यपाल है, पौलुस का भाषण सुनने में अच्छा लगा। शायद भाषा के वजह से, या विषय के वजह से, या कहने का तरीके के वजह से सुनने को अच्छा लगा। लेकिन जैसा सुनते सुनते आगे बढ़ रहा था, पौलुस ने परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्रता के बारे में, धार्मिकता के बारे में, संयम के बारे में, सच्चाई के जीवन के बारे में वचन सुनाया तो भयभीत हो गया, परेशान हो गया। परेशान होके क्या बोला पौलुस को, बस 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 बंद कर, ज्यादा मैं बाद में सुनेगा, अभी के लिए अब जाओ। अब बाद में नीचे पढ़ते हैं 26वां पद में, फिर भी ये फेलिक्स आकर पौलुस का संदेश सुनता था। क्यों सुनता है मालूम है? मैं पढ़ूंगा आपके लिए। साथ ही साथ वो पौलुस से रुपए पाने की आशा भी करता था। वो उसे बार बार बुलाकर उससे वार्तालाप किया करता था। गलत उद्देश्य में सुनता है। देखिए, हम कई वचन में आपके साथ, ये सारा वचन एक बात समझाता है, सुनने वाले का प्रतिक्रिया हम देख सकता है। सुनने वाले का प्रतिक्रिया भी और भी है, मैं वो पढ़ता नहीं, मतलब खास तौर से इवन शाऊल भी उद्धार पाया, उस समय का प्रतिक्रिया, प्रभु जी में क्या करें। तो कहने के लिए 2 बातें यहां नोट करना है, मतलब 2 विषय सुनने वाले का प्रतिक्रिया के संबंध में 2 बातें हम समझ सकते हैं। वो ये है, उनका प्रतिक्रिया उनका भविष्य को फिक्स किया। दूसरे शब्दों, their response determined
their future. यहां हमने कभी कई लोगों का हम एग्जाम्पल देखा, प्रभु के वचन को सुना, सुनते समय अलग अलग प्रकार का प्रतिक्रिया किया। उन अलग अलग प्रकार का प्रतिक्रिया उनका भविष्य को सील कर दिया, या तो कोई जीवन की ओर, या तो कोई हमेशा के दंड की ओर। फॉर एग्जाम्पल जेलर, पूरा परिवार उद्धार पाया। फेलिक्स हमेशा के लिए सच्चाई सुनकर समझने के बावजूद भी प्रभु का इनकार करके हमेशा के दंड में चले गया। ऐसा कितने लोग। तो सारांश में ये कह रहा था कि सुनने वाले का प्रतिक्रिया उनका भविष्य को डिटरमिन करते हैं। जो लोग आनंद के साथ सुना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सुना, उनको आशीष मिला। यहाँ खास तौर से ये जो प्रेरितों के किताब उसका 2 अध्याय का देख लीजिएगा, 41 पद में पढ़ते हैं, वे आनंद के साथ वचन ग्रहण किया। जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया आनंद के साथ, ग्लैडली दे रिसीव्ड द वर्ड ग्लैडली, आनंद के साथ। प्रेरितों के किताब में ही और एक वचन है, वो भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, चैप्टर 17 वर्स 11। वहां भी कुछ लोगों का वचन के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में लिखा है, देयर रिस्पांस के बारे में लिखा है। वो वचन को देख लीजिएगा, चैप्टर 17 वर्स 11 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। वहां लिखा है, ये लोग मतलब बेरिया के लोग है ना, बेरिया नगर के लोग थिस्सलुनीकिया वालों से अधिक सज्जन थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से खोजबीन करते रहे, देखे ये बात सही है नहीं। अब लूका जब लिखता है बेरिया के लोग वचन पौलुस से सुनते हैं, ध्यान से सुना, उत्सुकता से सुना, थिस्सलुनीकिया शहर के लोगों से भी अच्छे थे। अब थिस्सलुनीकिया के लोग कैसे थे? थिस्सलुनीकिया लोगों को पत्री लिखते समय पौलुस वो कहता है, वो भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। थिस्सलुनीकिया के लोग जब पौलुस के मुंह से जब वचन सुना, किस प्रकार का भावना के साथ सुना, पहला अध्याय का 6 पद को देख लीजिएगा। वहां लिखा है, तुम वचन को बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ ग्रहण करके हमारे तथा प्रभु के अनुकरण करने वाले भी बन गए। थिस्सलुनीकिया के लोग भी इतना बुरा नहीं था, आनंद के साथ सुनते थे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर। हमारा पहला पॉइंट क्या था? God, the Lord expects a response from all who listen to God's word. परमेश्वर के वचन सुनने वालों से सुना हुआ वचन के प्रति एक प्रतिक्रिया परमेश्वर चाहते हैं। ऐसे ही सुनकर चले जाना नहीं, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड करना है, अंगीकार करना है, मानना है। हमारा प्रतिक्रिया दर्शाते है हमारा भविष्य, हमारा जीवन, शांति है, आनंद है, मृत्यु है, नाश है, आशीष है, श्राप है। ये सारी बातें डिटरमिन करते हैं द वे वी रिस्पॉन्ड टू गॉड्स वर्ड as we listen to God's word. और दूसरी बात ये भी हमें समझाना चाहते हैं, वो तो मैंने एक्चुअली सूचना दिया कि कौन सा उद्देश्य से वो वचन सुनते हैं। मीन्स द रिस्पॉन्स रिवील्स द इंटेंशन ऑफ द लिसनर। मैं अभी बताया, अभी सूचना दिया, वो फिर से कहता हूं, the way one responds that reveals the intention, the motive of the listener. मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, फेलिक्स ने पौलुस से बातें किया, वार्तालाप किया। क्यों? फेलिक्स को पौलुस पैसा देगा सोच के, ब्राइब करेगा, मुझे छुड़ाओ बोलकर। अब समझ में आया? I tell you, even today,
परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं या सुनते हैं। They may have a wrong intention, God alone knows. मैं नहीं बोल सकता क्या है, but there could be, संभव है और कुछ उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य वो नहीं, वो जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसका प्रतिक्रिया दर्शाते हैं ये क्या इंटेंशन से वचन सुन रहे थे। आपको देखना है आप कौन सा उद्देश्य से वचन सुनते हो। लेकिन मुख्य पॉइंट ये है, परमेश्वर का वचन सुनने वालों से परमेश्वर एक प्रतिक्रिया चाहते हैं। मैंने ऐसा एक मतलब अनुभव या कहानी पढ़ा, वो बिली ग्राहम प्रभु का दास के क्रूसेड्स में हुआ, मतलब बड़े कन्वेंशन में हुआ। हाँ, यहाँ नहीं, बाहर गांव में, कई साल पहले की बात है, सच्चा घटना है, मैं समझता हूँ। उनका जो क्रूसेड पे परमेश्वर का वचन साफ तरीके से सुनाते हैं और लोगों को बुलाते हैं कि निर्णय करो, आज परमेश्वर के वचन के सामने आप अपने आप को कमिट करो, समर्पण करो, बुलाता है। कई लोग आगे आया, सब वीडियोस देखा तो आपको मालूम है, वो वहां एक 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 स्त्री थी जो उस शहर के बड़े जाने माने डांसर थी। उसके अंदर ये वचन एकदम टच किया, उसको मालूम पड़ा कि हाँ ये सच है, सुसमाचार सच है, मुझे भी मेरी जिंदगी को बदलना है, बदलाव डालना है, पापों को पश्चाताप करना है, प्रभु को स्वीकार करना है। लेकिन आज रात को मुझे प्रोग्राम है, आज रात को उसको प्रोग्राम है। इसलिए वो क्या सोचा, उसने अपना डायरी लिया, डायरी में लिखा, आज रात को परमेश्वर ने मेरे से बातें किया, लेकिन आज रात को मैं प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण नहीं कर सकता, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, नाइट में मेरा एक प्रोग्राम है। वो करने के बाद कल में जरूर मेरा जिंदगी प्रभु के लिए समर्पण करें। लेकिन क्या हो गया, मैंने ऐसा पढ़ा, वो मैडम अपना प्रोग्राम में जा रहा था, अपनी गाड़ी चला के, बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में मर जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, यह डायरी मिला, डायरी में लिखा हुआ इन वचनों को पढ़ा और ऐसा समझ में आया कि वो मीटिंग में भाग लिया, ऐसा निर्णय किया, कल निर्णय करेंगे बोल के चले गया, लेकिन कल नहीं मिला। देखिए, कल कभी नहीं है, देयर इज नो टुमारो। हम सब जानते हैं, आपका उम्र जितना बड़ा है उतना आप इस बात को गंभीरता से समझते हैं। देयर इज नो टुमारो, कल नहीं है। आज करना, आज ही करना, आज करना, अब करना है, समय बाकी बाद में नहीं। कई वचन मेरे सामने है, लेकिन मैं वो सब पढ़ता नहीं, आप जरूर जानते हैं। कुरिन्थियों की पत्र में पौलुस कहते हैं, आज पुराने नियम से कोट करते हुए, आज उद्धार का दिन है, आज परमेश्वर के सामने प्रसन्नता का दिन। 2 कुरिन्थियों 6:2-3। एशिया 55 में, जब अवसर है तो परमेश्वर को ढूंढो, एशिया 55 का 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, जब अवसर है, टाइम है, परमेश्वर को ढूंढो, कल टाइम नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। उत्पत्ति 6:3, परमेश्वर ने कहा, मैं हमेशा मनुष्य से वाद विवाद करके नहीं बैठेगा। परमेश्वर अवसर देते हैं, वचन हमारे सामने रखते हैं, हमारा कर्तव्य है सुना हुआ वचन केवल इधर से सुनते हैं, इधर से छोड़ देते हैं। हाँ हाँ सच है, सच बात है, सही बात है, ऐसा बोलना काफी नहीं, हमें निर्णय करना, उस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करना है प्रभु के सामने। मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं। द सेकंड थिंग, ये जो पासेज, ये जो वर्ड्स हमें समझाते हैं वो ये है, देखिए वो वचन को फिर से पढ़ता हूं, वर्स 37, उन्होंने जब यह सुना उनके हृदय छिद गए। हृदय छिद गए मतलब क्या है? वो जो शब्द जो इस्तेमाल किया, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, ग्रीक स्कॉलर्स कहते हैं,
वो जो शब्द और किधर भी इस्तेमाल नहीं किया है, छिद गया शब्द। वो शब्द का मतलब है कि एक हिंदी भाषा में मैंने पढ़ा कि मानो अंकुश घुस गया। अंकुश, एरो, जैसा घुस जाते हैं, पियर्स करते हैं। पतरस का भाषण इन सुनने वाले यहूदियों के अंतःकरण के गहराई में पहुंचा। पहुंच कर उसको क्या किया मालूम है? हिंदी भाषा में निरुत्तर बनाया, कायल किया। इंग्लिश भाषा में कन्विक्शन दिया। उनका हृदय को छिद गया, मतलब तोड़ डाला, उनका हृदय को टुकड़ा कर दिया। परमेश्वर का वचन उनके हृदय के अंदर तक घुस गया। ये परमेश्वर का वचन की शक्ति है। ये जरूर पवित्र आत्मा का काम है। हम लोग पढ़ते हैं इस विषय को, वो भी लेने का जरूरत नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ता है, क्या पढ़ते हैं? चैप्टर 16 का 8 में, पवित्र आत्मा जब आओगे, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में कायल करेगा, निरुत्तर बनाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। थोड़ा सोच लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ओके, वो पॉइंट में बताऊंगा। वो पॉइंट एक्चुअली मैंने ये ऐसा लिखा, राइट रिस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड लीड्स टू कन्विक्शन एंड ब्रोकननेस। परमेश्वर के वचन के प्रति सही प्रतिक्रिया सुनने वाला व्यक्ति के अंदर कन्विक्शन पहुंचाता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ब्रोकननेस, दिल टूट जाते हैं। इब्रानी की पत्री में ऐसा एक वचन है, मैं आपके लिए जल्दी पढ़ूंगा। इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद में हम सब जानते हैं वो वचन ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज है, प्रबल है, जीवित है। वो प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूंदे दोनों को आर पार बढ़ता, मन के विचारों को तथा भावनाओं को परखता है। जब सचमुच में सच्चे मन से, थोड़ी देर पहले जैसा हमने सुना, विचार किया, एक ईमानदारी हृदय के साथ, शुद्ध हृदय के साथ, एक ऐसी भावना, प्रभु मेरे से बातें करो, प्रभु मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे से बातें कीजिए, ऐसा प्रार्थना के साथ, एक इच्छुक हृदय के साथ, ईमानदारी के साथ जब एक इंसान वचन सुनते हैं, अपने आप को वचन के सामने कान खोलकर, हृदय खोलकर देते हैं, वो वचन हृदय के अंदर घुस जाता है। जैसा धोधारी तलवार अंदर की ओर घुसते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, तो अंदर की गहराई में छिपी हुई बातों को बाहर निकालता है। आप धोधारी तलवार देखा? जो बड़े बड़े बोरी में गेहूं है, चावल है, कौन सा गेहूं कौन सा चावल, ये सब पहचानने के लिए दुकानदार वो जो बोरी के अंदर एक चाकू ऐसा करता है, आप देखा होगा, और अंदर करने के बाद बाहर लेगा तो अंदर जो है उसका थोड़ा सा बाहर लेके आता है। परमेश्वर का वचन ऐसा काम करता है। परमेश्वर का वचन ईमानदारी से सुनने वालों के अंदर काम करता है, अंदर की छिपी हुई बातें बाहर लाता है, कन्विक्ट करते हैं, दर्द देता है, जो कड़क हृदय को नरम बनाता है, टुकड़ा टुकड़ा करता है, तोड़ देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, उन कुछ लोगों का देखा जो भी उद्धार पाया,
जो भी प्रभु के सामने आशीष पाया, उनके अंदर यह अनुभव था। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, भूलना नहीं, राइट रेस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड लीड्स टू कन्विक्शन एंड ब्रोकननेस। परमेश्वर के वचन के प्रति सही प्रतिक्रिया करने वाले का मन वचन के द्वारा टुकड़ा टुकड़ा बन जाएगा, कन्विक्टेड हो जाएगा अपने पाप के बारे में, कमियों के बारे में, कमजोरीपन के बारे में। ये जो कन्विक्शन उसको ब्रोकन बनाएगा। इस अनुभव के अलावा कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी विश्वासी के रूप में बन नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन बताया मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 5 एकदम शुरू में ही अपनी सेवकाई की, धन्य हैं वे लोग। कौन लोग है? मत्ती रसूल समाचार 5 का 3 और 4, वहां क्या लिखा है? धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। द पुअर इन स्पिरिट। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, मौन विलाप करते हैं। क्यों? मैं कितना अभागा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, एक व्यक्ति उद्धार पाना है तो सचमुच में उनके पाप के बारे में, उनका कमजोरी के बारे में, उनका अयोग्यताओं के बारे में बोध होना है। वो जो बोध पवित्र आत्मा से होता है, वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को इस्तेमाल करते हुए बोध होता है, तो दिल टूट जाता है, रोता है, दुखी होता है। कैसा भागा मनुष्य में बोलते हैं, मैं कितना लाचार, अंधे गंदे बोलते हैं। कबूल करेगा अपने गुनाह, उनको ही प्रभु उद्धार करेगा, उनको ही प्रभु आशीर्वाद देगा। भजन 51 में दाऊद ने अनुभव से इस बात को बताया। मैं पढ़ूंगा जल्दी, Psalm 51 वर्स 17। वहां दाऊद कहते हैं, ठूठा मन परमेश्वर के योग्य बिरदाने। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं मान, तुच्छ नहीं जानता। 34 का 18 भी देख लीजिए। 34 का 18 में वहां भी लिखने वाला ऐसा कहते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है, पछतावी आत्मा का उद्धार। टूटा हुआ एक मन, उसके अलावा उद्धार नहीं पा सकता। दूसरे शब्दों में, सचमुच में उद्धार पाया हुआ हर विश्वासी का मन एक टूटा हुआ मन है। एक सच्चे मसीह विश्वासी को काटक, कठिन हृदय वाला नहीं बन सकता। हृदय नरम रहता है, वो आसानी मतलब वो रोएगा जरूरत होने पर। मतलब ऐसा नहीं है कि पकड़ के बैठेगा, रोएगा। रोएगा कौन? नरम हृदय वाले रोएगा ना। एक और वचन पढ़ूंगा अब, आयशिया के पुस्तक में। आयशिया कहते हैं चैप्टर 66 का वर्स 2, वहां इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनी हुई है, इस प्रकार से ये सब वस्तुएं अस्तित्व में आई। वर्ष अंतिम भाग, परंतु मैं ऐसी व्यक्ति पर दृष्टि करूंगा जो दीन और टूटे मन का हो, और जो मेरे वचन के कारण धड़धड़ाता हो, ट्रेम्बलिंग। परमेश्वर के वचन के सामने डरना चाहिए। तो नंबर 2 पॉइंट, राइट रेस्पॉन्स। इन लोगों के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन सुना हुआ लोग, सबकी बात नहीं, जो लोग पत्र से पूछते हैं उनके बारे में लिखा है, उनका हृदय छिद गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका हृदय कैसा है? टूटा हुआ हृदय? कभी कभी मुझे आश्चर्य लगता है, मैं खुद भी पूछता हूं, क्या हम कभी भी कह सकता है
मैं आइंदा में उनसे कोई संबंध नहीं रखेगा। बोल सकता है क्या ऐसा? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूं। नहीं, यू कैन नॉट से दैट। एक ट्रू मसीह विश्वासी नरम हृदय वाला होगा, कड़क नहीं होगा। कड़क नहीं बन सकता है, कठोर हृदय वाला नहीं बन सकता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आप बाद में पूछ सकते हैं। मेरा सवाल यह है, डू यू हैव ए ब्रोकन हार्ट? हैव यू एवर फेल्ट द पेन of being convicted of our sins, failures? जब परमेश्वर का वचन सुना या पढ़ा या मनन किया, क्या प्रभु के सामने एक बूंद आंसू बहाया? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जल्दी हमें टाइम खत्म होते हैं। तो दो बातें देखा, ये वर्ष 37 के अनुसार परमेश्वर वचन सुनने वालों से प्रतिक्रिया चाहते हैं। परमेश्वर का वचन के सामने सही प्रतिक्रिया रखेगा तो वो व्यक्ति का हृदय टूट जाएगा, निरुत्तर बन जाएंगे, वो अपने पाप के बारे में कन्विक्टेड हो जाएंगे। तीसरी बात वहां ही पढ़ते हैं 37 फिर से, उन्होंने जब ये सुना तो उनके हृदय छिद गए। वे पत्रस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? भाइयों हम क्या करें? ये क्या दर्शाता है? एक्चुअली वो जो तीन या चार शब्दों में वो कबूल कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, पतरस आपने जो बोला बिल्कुल सही है, हम गुनहगार हैं, हमने मसीहा का इनकार किया, हमने मसीहा को सूली पर चढ़ाया, ये तो बड़ा भयंकर पाप हो गया। हमने मसीहा का इनकार किया, हमारे ऊपर क्रोध आएगा, हम और हमारे लोग। अभी आप बोलिए अब क्या करना है? तो इसका मतलब ये तीसरी मुद्दा, ये हम समझ सकते हैं, परमेश्वर का वचन के प्रति सही प्रतिक्रिया का परिणाम हम अपने पापों को मान लेने वाला बन जाएगा। So the right response to God's word leads to conviction and brokenness. At the same time, that also takes us to confession of our sin. हमारे पापों को कबूल करेगा, हमारे पापों को अंगीकार करेगा। अब इसके ऊपर ज्यादा वर्णन करने के लिए अभी मेरे पास समय एक्चुअली नहीं है, लेकिन ये बात मतलब ये कन्फेशन ऑफ सिंस, कन्फेशन ऑफ आवर फेलियर्स, कन्विक्शन के साथ साथ आने वाली बात है। क्या है कन्फेशन मतलब? कन्फेशन मतलब टू से द सेम थिंग, अंगीकार करना, मान लेना। हम तो ये वचन पढ़ता ना, हम सब जानते हैं, रोमन्स 10:9 हम सब एकदम अच्छी तरह जानते हैं। क्या लिखा है उधर? मैं पढ़ूंगा जल्दी आपके लिए। वहां लिखा है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और भी आगे लिखा है, क्या लिखा है? अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मर्दों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। तो हृदय में जो विश्वास होता है, कन्विक्शन होता है, बोध होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, हमें मुंह खोल के कबूल करना है। ये कबूल करने के अलावा कोई भी उद्धार नहीं पाता। जब इस बात के ऊपर हम ज्यादा विचार करेगा तो हम समझ सकते हैं उद्धार पाने के लिए कबूल करना है। उसके अलावा वचन हमें सिखाते हैं, मैं जल्दी जल्दी 2-3 मिनट के अंदर बोल के बंद करूंगा। उद्धार पाने के लिए कबूल करना है, वो तो रोमन 10:9 हम सब जानते हैं। फरीसी और चुंगी लेने वाले आकर प्रार्थना करते हैं, फरीसी अपने से प्रार्थना किया,
मैं तो अच्छा हूं बोला, पापों का कबूल नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, चुंगी लेने वाला छाती पर मारते हुए मैं तो अयोग्य अभागा मनुष्य हूं बोलकर प्रभु के सामने मान लिया अपने गुनाहों, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। उद्धार पाने के लिए अपने पापों को कबूल करना है, अंगीकार करना है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा स्वामी है, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, वो मेरा स्वामी, मैं उसके अधीन देता हूं बोल के कबूल करना है। उसके अलावा हम सब जानते हैं वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां पद में पढ़ते हैं। ये वचन एक्चुअली यूहन्ना विश्वासी को लिखता है। यदि हमारे पापों को मान ले, वो विश्वास योग्य है क्या करने के लिए? हमें क्षमा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। वो विश्वासियों को लिखता है। यदि एक मसीह विश्वासी अपने जीवन में पराजित हो गया, कमियां आया, गलतियां आया, तो हम कबूल करेगा तो उसका ऊपर लिखा यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं, लेकिन हमें अंगीकार करना है, मान लेना है। तो फॉर साल्वेशन कन्फेशन इज नेसेसरी, फॉर रेकंसिलिएशन कन्फेशन इज नेसेसरी। रेकंसिलिएशन मीन्स परमेश्वर के सामने टूटा हुआ संगति और संबंध संगति को जोड़ने के लिए कन्फेशन जरूरी है। और वचन हमें समझाते हैं, भजन लिखने वाला बोला यदि मेरे अंदर पाप को रखेगा तो प्रार्थना प्रभु ने सुनेगा। प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनना है तो पापों को अंगीकार करना है। नीति वचन का एक वचन मैं पढ़ूंगा, उसके साथ में बंद करूंगा, वो दैट इज चैप्टर 28 नीति वचन 28वां अध्याय, उसका 3 पद में, सॉरी 13वां पद में भजन लिखने वाला इस प्रकार कहते हैं। नीति वचन 13वां अध्याय का 28 का 13वां, जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा। जो अपने अपराध छिपाते हैं सफल नहीं होगा। हम अपने अपराध को कभी छिपा नहीं सकता। 4 दिन छिपा सकता है, 6वां दिन बाहर आएगा। हम सब जानता है। आजकल जो समाचार हम पढ़ते हैं, कितना भी बुद्धि के साथ छिपा कर रखो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बाहर निकलेगा। तो हमें बचने के लिए एक ही उपाय है, जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। प्यारो, पाप की क्षमा के लिए, परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनने के लिए हमें पापों को कबूल करना, हमारे कमी कमजोरियों को मान लेना है। जब तक ऐसा नहीं करेगा, दाऊद बोलता है मेरे मन में कोई शांति नहीं था, मेरे हड्डी में दुखता था। देखिए, कई लोगों का चेस्ट पेन, कईयों का बॉडी पेन, कईयों का सिर दर्द, क्या मालूम है? गिल्टी कॉन्शियंस की वजह से। गुनाहों को मन के अंदर छिपा कर रखेगा तो पेट में दर्द होगा, चेस्ट में दर्द होगा, और शरीर में कई प्रकार की बीमारी आता है। सिर दर्द होता है, टेंशन, क्योंकि छिपाता है, सब कुछ हृदय के अंदर छिपाता है। बेचने का एक ही मार्ग, परमेश्वर के सामने आके हाथ जोड़कर कबूल करो, हमारा मन का बोझ निकल जाएगा, हमारा भय निकल जाएगा। देखा ना फेलिक्स के बारे में, फेलिक्स भयभीत हो गया। सच्चाई के सामने भयभीत होता है, लेकिन भय को निकालने के लिए रास्ता क्या है? छिपाने से फायदा नहीं, प्रचारक को दूर करने से फायदा नहीं, पुस्तक को बंद करने से फायदा नहीं, सच्चाई का सामना करना है, रियलिटी का अंगीकार करना है। अंगीकार करेगा तो प्रभु विश्वास योग्य है हमें सारे पापों से शुद्ध करने के लिए और हमें बचाने के लिए और हमारी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए। प्रभु हमें सहायता करे। 3 महत्वपूर्ण मुद्दा इस वचन में से हम देखता है। परमेश्वर हम सुना हुआ वचन के सामने एक प्रतिक्रिया चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल सुनने की बात नहीं, ये जीवन और मृत्यु की बात है, आशीष और श्राप की बात है, अंधकार और ज्योति की बात है। हम कहाँ जाएंगे, हम क्या अनुभव पाएंगे, हमारा प्रतिक्रिया के आधार पर होगा। उसके अलावा हमारे हृदय के अंदर एक टूटा हुआ मन चाहिए,
इस टूटा हुआ मन जिंदगी भर रहना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी मेरा हृदय कठोर ना हो, और हमारे जीवन में ये प्रभु परमेश्वर समझाता है, अंगीकार करना है, मान लेना है। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।